Okay, so let's see. First, we'll create a file for attribute selector dot html. Okay, so html attribute selector. तो अब तक मैंने जैसे कि बताया अभी शॉर्टकट में इसके पहले कि हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्स को एलिमेंट्स को उनके एट्रीब्यूट्स के हिसाब से, या बोल सकते हैं कि एट्रीब्यूट्स की मदद से हम लोग सीएसएस को अप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ पे हम लोग इनडायरेक्टली बोलने का मतलब ये है कि एट्रीब्यूट सिलेक्टर यूज करेंगे। अब क्या होता है, कैसे यूज करना है, सिंटैक्स क्या है, वो हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, लेट्स सी। सो सबसे पहले देखते हैं कि पर्टिकुलर टैग है। सपोज आपके पास ना एंकर टैग है, उसमें एक एचरेफ एट्रीब्यूट होता है, राइट, या टारगेट एट्रीब्यूट होता है। तो मुझे उसके हिसाब से करनी है कि जहां पे टारगेट है उन सब एंकर टैग के ऊपर मेरे को बैकग्राउंड लगाना है। यहाँ पे जो भी सीएसएस की प्रॉपर्टीज यूज करनी है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये देखो अलग अलग चीजें आएंगी, अभी कैसे करेंगे क्या करेंगे। तो यहाँ पे चेंज होगा, मतलब ये हमारा सिलेक्टर है। ठीक है, एट्रीब्यूट की मदद से हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सो फर्स्ट सिलेक्ट करते हैं एंकर टैग, और इसमें कुछ लिखते हैं यहाँ पे, हाय हाउ आर यू। गलत है, ऐसे नहीं लिखना है लिंक में, बट फिर भी हमको क्या है, बस यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे टारगेट देते हैं। कहाँ गया वो टारगेट, कुछ भी हो टारगेट की वैल्यू, बट जिस जिस पे टारगेट एट्रीब्यूट है, दो मैं बनाता हूँ। एक पे ना मैं यहाँ पे टारगेट एट्रीब्यूट नहीं लिखता हूँ, और इस पे यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको बना दिया टारगेट को, बट यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ मैं। तो अभी मैं क्या करूंगा, मेरे को सीएसएस अप्लाई करनी है। मैं करने वाला हूँ एंकर टैग, जिसमें सब जगह पे टारगेट नाम का एट्रीब्यूट है। ठीक है, उसके ऊपर मेरे को बैकग्राउंड कलर लगाना है रेड। देखते हैं कहाँ पे कहाँ किधर किधर पे कलर आता है ये। ओके, ये देखो बैकग्राउंड कलर पहले वाली लिंक के ऊपर आया, बस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे है ना। क्यों हुआ ये, क्योंकि टारगेट जो है हमारा एट्रीब्यूट, वो सिर्फ ऊपर वाले पे लगाया। अगर मैं नीचे वाले पे लगा हुआ, टारगेट एट्रीब्यूट की बात हो रही है, वैल्यू की बात नहीं हो रही है। वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अंडरस्कोर, ये दूसरा पेरेंट सेल्फ, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो सकती है, इससे मतलब नहीं है। पर जैसे टारगेट एट्रीब्यूट हो, तो उन सब के ऊपर ये कलर प्रॉपर्टी लग जाए। इस तरह से अभी देखोगे अगर आके, तो दूसरे पे भी लग जाएगी, है ना, सिंपल है। तो ये है हमारा एट्रीब्यूट वाला। अब इतना ही नहीं है, और भी है आगे चल के। तो ये था एक सिंपल वाला कि ये सब सिलेक्ट कर दे, मतलब जिधर जिधर उसको मिलेगा एट्रीब्यूट ना, टारगेट वाला, वो सब सिलेक्ट करेगा। सिलेक्ट ऑल एंकर एलिमेंट्स, ठीक है, विद अ टारगेट एट्रीब्यूट। ये उसका शॉर्टकट में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ मैं। अब दूसरा केस देखते हैं कि भाई नहीं नहीं, मुझे क्या करना है कि बस सेल्फ वाले को ही अप्लाई करना है। ठीक है, इसका नहीं हमको लेना देना। मैं चाहता हूँ भाई टारगेट तो सब जगह लगा है, बट जिधर जिधर पे लगा होगा ना, मुझे बस टारगेट सेल्फ वाले ही सिलेक्ट कर, तो वैसे ही करना है। टारगेट इस तरह से लिखना है, और ये कॉलन हटा देते हैं, सेल्फ अंडरस्कोर सेल्फ डबल कोट में देना अच्छा रहता है। और इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर येलो। देखो जहाँ पे बैकग्राउंड, सॉरी, जहाँ पे टारगेट की वैल्यू सेल्फ है, देखो यहाँ की केस में पहले सिर्फ एट्रीब्यूट चेक किया कर रहा था वो। अब की केस में देखो क्या हो रहा है कि सिलेक्ट ऑल एंकर एलिमेंट्स विथ अ टारगेट एट्रीब्यूट एंड वैल्यू अंडर अंडरस्कोर सेल्फ, राइट ना, वैल्यू की। ओके, इस तरह से मुझे यही बताना है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। अब थोड़ा नीचे चलते हैं।
सिंपल है, इसलिए मैं उसको एक एक एग्जांपल में निपटा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू देंगे उसके हिसाब से ही करेगा। अब तीसरा वाला क्या है इसका, तीसरा वाला कुछ ऐसे होता है, पहले यूज करते हैं फिर मैं दिखाता हूँ, ठीक है। कि एक एग्जांपल लेते हैं उसके लिए दूसरा। एक पैराग्राफ लिया मैंने, दूसरा पैराग्राफ लिया, हाय हाउ आर यू टू बोल के, और इसको वन बोल के लिया, ठीक है। अब मेरे को ना इसके ऊपर कुछ एट्रीब्यूट लगाना, एट्रीब्यूट टाइटल बोल के एट्रीब्यूट कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ नहीं। मैं एट्रीब्यूट मेरे नाम का बनाऊं तो क्या होगा, दिखाता हूँ आपको। चलो पहले ये टाइटल वाला दिखाता हूँ, उसके बाद में दिखाता हूँ कि क्या मैं कुछ भी एट्रीब्यूट बना सकता हूँ, वो भी दिखाता हूँ आपको। तो लेट्स कंसिडर इसमें कुछ वैल्यू है P1 बोल के, यहाँ पे P2 बोल के, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ऐसा पैराग्राफ टैग सिलेक्ट करना है जिसके टाइटल में जो टाइटल एट्रीब्यूट है उसके अंदर ना ये जो P1 P2 हम जो भी लिखेंगे वो है। पहले तो मैं इसको P1 ही करता हूँ, ठीक है, उसके बाद में देखते हैं। आप बोले कि ये सेम सेम हो रहा है ऊपर नीचे का, नहीं नहीं थोड़ा डिफरेंस होगा इसमें, ठीक है। मतलब P1 उसमें कंटेंट बता दो पहले हम लोग यूज करेंगे फिर मैं दिखाता हूँ आपको, ऐसे यूज करना है, ठीक है। तो टाइटल मेरे पास है और मैं चाहता हूँ भाई ये, और मैंने इसमें लिख दिया आफ्टर, सॉरी P1 P लिख दिया, बस P, ठीक है। देखना बस P लिख दिया, इसमें P1 P2 रहने दो, P1 और P2 रहने दो, P और P2, P1 और P2। अब मैंने क्या किया, बस ऐसे लिख दिया, इसका मतलब क्या है मैंने ऊपर ही बताया आपको, देखो दिखाता हूँ। पहले चलो इसको कलर बैकग्राउंड वगैरह करते हैं। एक्वा, कुछ भी नहीं हुआ, हुआ कुछ नहीं, तो इसके सिंटैक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। ऊपर वाले में ऐसे लिखा ना अगर मैं पी के अंदर, तो नहीं हुआ ये, एक सेकेंड। टाइटल, ओके, पी के अंदर जो टाइटल एट्रीब्यूट है, पी तो किसी में नहीं है, वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है एक्चुअली। देखो अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये देखो एग्जैक्टली मैच कर रहा है वो। मतलब अगर आप सिर्फ इक्वल टू लगाएंगे यहाँ पे, मैं इसको जूम कर पा रहा हूँ, ओके जूम कर पाता हूँ इसमें, एक सेकेंड। ओके कुछ ज्यादा ही जूम हो गया बट फिर भी चलो, यहाँ पे देखो ये जो है एग्जैक्टली अगर मैंने इक्वल ऑपरेटर यूज किया यहाँ पे, तो ये होता क्या है, P1 एग्जैक्टली ढूंढेगा वो, P1 उसको मिल गया, जैसे पहले मैं P भेज रहा था उसको तो नहीं मिल रहा था। मैं चाहता हूँ भाई P1 छोड़ो, मुझे बस P किस में तो है, तो उसके आगे ना मुझे निगेशन साइन लगाना है, ऐसे निगेशन, ऐसे वाला, कि ऐसा पैराग्राफ टैग जिसमें टाइटल के आगे, टाइटल कंटेनिंग, ये टाइटल जो एट्रीब्यूट है उसके वैल्यू में ये पर्टिकुलर P कंटेन है। देखते हैं चलो, अभी एक भी नहीं हुआ, राइट। रुको एक मिनट, स्पेस सेपरेटेड, मतलब एग्जांपल में मुझे कुछ इस तरह से P1 P2 लिख दिया मैंने, स्पेस सेपरेटेड लिस्ट, मतलब कि P1 है या फिर इसमें P है, ऐसे ये देखना, स्पेस सेपरेटेड होता है यहाँ पे एक चीज, इसके हिसाब से ये देखो ऊपर हो गया। मतलब क्या है कि देखो वो एग्जैक्ट मैच नहीं करता, इसका मीनिंग ही वही है, इंडिकेशन वाले का वही मुझे, अरे क्या हुआ, वन सेकेंड, इसका मीनिंग ही वही है कि सिलेक्ट ऑल एलिमेंट्स with title attribute attribute, okay, that contains a space separated वर्ड्स, वर्ड बोलेंगे यहाँ पे, स्पेस सेपरेटेड वर्ड और लिस्ट ऑफ वर्ड, ठीक है, जो भी रहेगा। जैसे कि इस केस में देखो पी मेरा है बट ये स्पेस सेपरेटेड पी है, देखो ये स्पेस सेपरेटेड पी। तो ऐसे हो सकता है ना कि भाई टाइटल मैंने दिया या दिस पैरा इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस अबाउट अबाउट समथिंग, ऐसे मैंने टाइटल दे दिया इसको, ठीक है, यहाँ पे, और नीचे मैं ऐसे ही टाइटल दे रहा हूँ कुछ। मैं चाहता हूँ भाई पैराग्राफ पैरा है अगर इसमें टाइटल में, स्पेस सेपरेटेड पैरा,
ये देखो दोनों को हो गया। आप लोगों को देखा ये स्पेस सेपरेटेड वर्ड चाहिए उसको, इसमें ये ढूंढता है टाइटल के वैल्यू में। ठीक है, वही मैंने आपको बताया यहाँ पर। तो थोड़ा मिनिमाइज करते हैं अभी। ठीक है, ये हुआ तीसरा हमारा। एक है ना वो मतलब कैसे, अब जो जैसे मैंने आपको बताया ना स्पेस सेपरेटेड यहाँ पे हमने यूज किया है। ये देखो यहाँ पे ही हमको ऐसे ही यूज करना है। देखो ऊपर जो था वो सिर्फ एट्रीब्यूट था, उसके बाद में सीखा हम लोगों ने सिर्फ वो एग्जैक्ट वैल्यू मैच करता है। तो उसके बाद में मैंने आपको बताया स्पेस सेपरेटेड वैल्यू। उसके बाद में और एक बताता हूँ मैं आप लोगों को कि स्टार्टिंग हो, ऐसे नहीं क्या मतलब स्टार्टिंग वाला हो या फिर एंडिंग वाला हो, इस तरह के भी है। देखते हैं। अभी दिखाता हूँ एक शॉर्टकट अभी। मोस्टली हम लोग क्या होता है कि हम लोग जब डेवलपमेंट करते हैं तो हम लोग ना नाम में मैं खुद बताता हूँ मैं कैसे नाम यूज करता हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे कि मुझे ना कुछ नाम देना है क्लास को, तो एक फॉर्मेट होता है काफी लोग फॉलो करते हो। जैसे कि मेरे को नेव बार नाम देना है, नेव हाइफन बार, ऐसे यूज करता हूँ। या फिर मुझे करना है टॉप मेन्यू, ऐसे साइड मेन्यू। तो ये क्लासेस के नाम मोस्टली ऐसे देते हैं हम लोग, मैं खुद देता हूँ ऐसे नाम। तो क्लास भी एक एट्रीब्यूट है, तो मैं इसको ना क्या करता हूँ, यहाँ पे ना एक स्पैन या फिर हाँ स्पैन यूज करते हैं हम लोग। हाय आई एम स्पैन बोल के, और इसी में और एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के इस तरह से। देखो ये दो स्पैन यूज किया, स्पैन वन स्पैन टू बोल के, ठीक है। बीच में लाइन है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ भाई कि हो क्या कि मैं ऐसे नाम अगर यूज करता हूँ, देखो मैंने इसको नाम यूज किया अगर क्लास टॉप हाइफन मेन्यू, ठीक है। या और एक क्लास इसमें यूज किया मैंने नेव हाइफन बार, और ऐसे ही क्लास में इसके ऊपर भी यूज कर रहा हूँ। लेट्स कंसिडर बॉटम मेन्यू। ठीक है, अभी देखना तुम कि आप लोग ये देखो कि अगर मेरे को ये डैश पकड़ना है, मतलब अभी देखो कुछ कुछ नाम ऐसे भी होंगे डैश मेन्यू लगा के, मतलब ये जो हाइफन है मैं इसको हाइफन बोल रहा हूँ, ठीक है। ये हाइफन मेन्यू, तो मैं चाहता हूँ भाई हाइफन मेन्यू जहां जहां पे है, कहीं पे भी हो हाइफन मेन्यू, उसको उसको सिलेक्ट कर ले। उसके लिए देखते कैसे इसको सिलेक्ट कर ले एट्रीब्यूट की मदद से। जैसे कि मेरा अभी क्लास सिलेक्टर है, मैंने क्लास यूज किया है यहाँ पे एट्रीब्यूट, है ना, ये क्या एट्रीब्यूट ही है। और उसमें मैं डैश मेन्यू बोल के है, तो मैं इसको यूज करूंगा यहाँ पे। तो मैं ऐसे नहीं दूंगा इसको डैश मेन्यू, ऐसे नहीं दूंगा मैं, बस इसको ऐसे दे दूंगा मेन्यू। जहां जहां मेन्यू है उसके अंदर डैश है आगे, तो उसको सिलेक्ट कर ले भाई। मैंने देखो क्या क्या सिंबल यूज कर रहा हूँ ये देखना आप लोग। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन शॉर्ट वाला, बैकग्राउंड कलर रेड, देखने दो मेरे को। ओके अभी तक कुछ हुआ नहीं, 1 सेकेंड। ऐसे भी होता है ना मेन्यू, ये देखो नहीं किया अभी तक सिलेक्ट। वाई मेन्यू बैकग्राउंड कलर क्लास हमने यूज किया, ठीक है। दो दो वैल्यू इसकी वजह से है, 1 सेकेंड। ओके, बैकग्राउंड कलर हमने यूज किया यहाँ पे, इसको इफेक्ट नहीं हो रहा। सेकेंड ये मेन्यू चेक करने दो क्या है सीन इसको। ऐसे ही हम लोग देते हैं टॉप मेन्यू नाम, सपोज मैंने दिया इसको। तो मैं चाहता हूँ कि जिसके बाद में ओके ओके मैं पहले इसको कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पे मेन्यू को, एक्चुअल में ऐसे कुछ इस तरह से। इसके बाद में कुछ भी हो सकता है, टॉप साइड बार। सो टॉप के बाद में जो डैश है I guess इसको ही वो करता है। ओके यस यस राइट। मैं इसको समझ रहा था ये डैश आगे होगा, बट नहीं। ये टॉप के बाद में जो डैश है ना बाद वाला, ठीक है, पोस्ट फिक्स, ये पोस्ट, ये देखो डैश यहाँ पे है। तो इसके बाद में कुछ भी नाम हो, साइड बार हो, तो मैं चाहता हूँ भाई नहीं नहीं जहाँ जहाँ पे टॉप है ना और उसके बाद में डैश करके ये लिखा है, नाम ऐसे ही देते हैं हम लोग क्लासेस के या फिर इसके, ऐसे ही नाम। नेव हाइपन बार, तो देखो नेव जहाँ जहाँ पे है मैं चाहता हूँ उसको मिल जाए कलर,
नेव हाइफन बार, बट ये एक्चुअली एक नाम नहीं है, ये मल्टीपल नाम है, इसलिए हमको थोड़ा अलग टेक्निक यूज करना पड़ेगी यहाँ पे। अगर सिर्फ नेव बार होता तो आई गेस ये होता, बट नेव बार यहाँ पे ऐसे लिखिया मैंने, लिख दिया, तो ये हो नहीं रहा क्योंकि स्टार्टिंग में ही वो चेक कर रहा है। ये देखो यहाँ पे टॉप, टॉप डैश है ना, तो अगर मैं टॉप लगा दूं, प्रीफिक्स टाइप सीन है ये, अगर मैं डैश नहीं भी लगाऊं तो देखते, देखो डैश निकाला मैंने तो नहीं काम कर रहा है वो, तो डैश के ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसमें। अगर हम लोग ये यूज कर रहे हैं, ये वाला ये सिलेक्टर, ठीक है, तो वो टॉप, ये देखो यहाँ पे बता रही है, टॉप और डैश जहाँ पे भी होगा ना स्टार्टिंग में, तो उसको सिलेक्ट करता है, ठीक है। इस तरह से ये हमारा एट्रीब्यूट सिलेक्टर है। अब दूसरा और है क्या हमारे पास, अच्छा इसके ऊपर लिख देते हैं हम लोग कि सिलेक्टर विच selects elements elements start with start with start with word डैश, ठीक है। इस तरह से इसको सिलेक्ट करता है वो, दैट्स इट। और अभी जो लास्ट वाला है, उसको देखना पड़ेगा क्या है बोल के, एक सेकेंड। आई आपको समझ में आ रहा है ये जो भी मैं ले रहा हूँ अभी, ये चीजें आपका काम कम करवाएगी। मतलब क्या है कि आपको ना मैनुअली जाके बहुत सारे सिलेक्टर्स यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है एट्रीब्यूट्स ये कॉमन चीजें हैं, ये नाम इस तरह से कन्वेंशन फॉलो करते हैं, तो हम लोग बहुत आसान तरीके से सीएसएस अप्लाई कर पाएंगे इसके ऊपर। अभी आई थिंक लास्ट सेकंड लास्ट है, एक वे है सेकंड लास्ट वाला। कंफ्यूज नहीं होना, मैं यहाँ पे सब इसलिए लिख के रख रहा हूँ, आप बाद में इसको एक ही फाइल में देख के समझ जाएंगे क्या है यहाँ पे। स्टार्ट विद ऐसे लिखा मैंने, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ भाई कुछ अलग है, एक ऐसे वाले होगा, अभी ये वाला सिंबल यूज करेंगे हम लोग, तो देखते हैं क्या है। एक एग्जांपल देखना पड़ेगा इसके लिए भी। स्टार्ट्स विद वर्ड वाला करेंगे अभी कि भाई स्टार्ट विद ये हो, जो मैंने अभी बताया ना आपको, देखो ये स्टार्ट विद टॉप है ना, तो मेरे को लेना देना नहीं डैश हो या ना हो, ऐसे देखते रहो। क्लास, ऐसा क्लास जो स्टार्ट विद टॉप और उसके ऊपर बैकग्राउंड कलर लग जाए ब्लू वायलेट। ये देखो क्या हुआ पता है कि ये टॉप से स्टार्ट हुआ। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटा कुछ भी ले रहा हूँ, इसके आगे मैंने टॉप लगा दिया बस, यहाँ पे मैंने क्लास लिया और टॉप लिख दिया, ऊपर वाला भी हो गया। ये क्या है कि बस चेक करता है भाई टॉप स्टार्टिंग में है, अभी देखो एंडिंग में अगर टॉप है तो नहीं लगेगा, बस स्टार्टिंग में सीन है, ठीक है, स्टार्ट में। अब ये एक ही वर्ड है तो फिर भी नहीं लगेगा, एक ही वर्ड है तो नहीं लगेगा, बट अगर इसके स्टार्टिंग में टॉप आ गया तो लग जाएगा। वैसे ही अगर देखो इस केस में अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, बट मैंने दूसरा क्लास दे दिया टॉप डैश समथिंग, ये देखो नहीं लगेगा, तो जो स्टार्टिंग में नाम आएगा उसी हिसाब से लगेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टॉप जहां जहां उसको मिला उस तरह से उसने सिलेक्ट कर दिया, तो इसको ऐसे लिखेंगे स्टार्ट्स विथ। अच्छा ऊपर वाले में एक डिफरेंस है, अगर आप ऊपर वाले और इसमें बात करेंगे तो इसमें डैश का डिफरेंस है, ये सिर्फ डैश वाले करता है जैसे मैंने आपको दिखाया अभी, और ये जो है स्टार्ट्स विथ वर्ड, जो वर्ड टॉप, इट रुको, इट सिलेक्ट्स ऑल एलिमेंट क्लास एट्रीब्यूट वैल्यू स्टार्ट विथ वर्ड टॉप, दैट्स इट, ये सिंपल। अब उसके बाद में एक एग्जांपल और है दूसरा वाला कि देखो लगभग हमने कितने देखे, 1 2 3 5 देखे हमने, लास्ट वन है 6, इसलिए मैंने इसको अलग लेने के लिए बात किया था मैंने आप लोगों से, इसको अलग लेते हैं। अब ये स्टार्ट का है ना, ऐसे ही सेम है एंड का, देखो कुछ भी फर्क नहीं है, एंड का है, दिखाता हूँ आपको, सिंपल है। अगर इसको एक दो बार किया ना प्रैक्टिस में तो आराम से हो जाएगा, बस यहाँ पे सिंबल बदल देना, आपको डॉलर लगाना है यहाँ पे। देखो इसका मतलब स्टार्ट है, इसका मतलब एंड है, एंड मतलब जहां पे टॉप में एंड होगा ना, अब देखो टॉप में एंड किधर है, ये वाले में एंड है देखो टॉप में, तो इसको कलर होना चाहिए हमारे हिसाब से तो, ऐसे हमको लगता है, देखो हो गया है ना। सो यहाँ पे स्टार्ट से ना तो एंड्स विथ। अब देखो मैंने इसको समथिंग, यहाँ पे क्लास लिखा मैंने, और मैंने कुछ भी लिखा, और मैंने डैश दू ना दू,
टॉप में एक क्लास है मेरा, देखो ऊपर वाले के भी हो गया है, वो लास्ट चेक करेगा आपका। मतलब क्लास एट्रीब्यूट में एंड जो है वो टॉप से ही होना चाहिए, टॉप वाले वर्ड से। तो ये हुआ है, अगर नहीं होगा तो नहीं करेगा वो, देखो नहीं करेगा, बट अगर हुआ तो, मतलब नहीं हुआ तो नहीं करेगा, अगर हुआ टॉप से एंड तो करेगा, मतलब सिलेक्ट करेगा और उसके हिसाब से उसके ऊपर अप्लाई करेगा। ओके, वन एक और एक है, खत्म नहीं हुए अभी तक, एक और है। आप बोलेंगे काफी सारे है ये, बट हाँ ये काफी यूजफुल है, आपका काम कम कराएंगे इसमें ये, और कुछ नहीं। कॉम्बिनेटर्स हो गए, ये हो गए, ये आपका काम कम कराएंगे, मतलब आपको ज्यादा सीधे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इजीली एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, इजीली उसको, आपको जो अप्लाई करना है कर सकते हैं इन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स और ऑन द बेसिस ऑफ लाइक, वरना फिर हर जगह पे जाके आप तो नहीं लगाएंगे क्लासेस, हर जगह पे जाके तो आईडी नहीं, एट्रीब्यूट सॉरी आईडी सिलेक्टर तो नहीं लगाएंगे। नॉर्मली हम लोग मतलब बहुत सारा सीएसएस लिखना पड़ता है, अब जब आप एक्चुअल में डेवलपमेंट करोगे तो आपको समझ में आएगा, एनिमेशन से ये है वो है, बहुत सारी चीजें होती है। तो उस हिसाब से हमें इनका यूज करना है वहां पे भी, ताकि आपका काम और कोड भी कम दिखे, ये स्टाइलिंग ज्यादा ना दिखे। ज्यादा से मतलब ये नहीं कि हमको ऐसा कुछ नहीं, बट एक होता है ना इफेक्टिव करने के लिए, अगर इन लोगों ने दिया इसका तो फायदा तो हो गया ऑब्वियसली, है ना। तो लेट्स स्टार्ट, ये लास्ट वाला है, लास्ट वाले के बाद में फिर ये खत्म हो जाएंगे, इतना ही है। तो बस कंटेंट्स वाला है, देखो स्टार्ट देख लिया, एंड देख लिया, डैश देख लिया, फिर कंटेंट्स स्पेस सेपरेटेड भी देख लिया कि स्पेस भी होना चाहिए भाई। अब हमको चाहिए भाई एंड, सॉरी एंड देख लिया हम लोगों ने, राइट ना, एंड नहीं, अभी हमको चाहिए कंटेंट्स वाला सिर्फ। भाई ये कंटेंट करता है इसमें इस तरह से, तो यहाँ पे मेरा सिंबल यूज करेंगे स्टार, ये देखो सिंबल मैंने यूज किया स्टार, यहाँ पे देखो बोलेगा वो, देखो ये बीच में होना चाहिए। अच्छा वैसे वीएस कोड की एक आपका फीचर है, देखो वीएस कोड में ये आपको ना दिखाता है, अगर आप जाएंगे ना किसी भी ऊपर, इसके ऊपर सपोज इसके ऊपर चला गया मैं, देखो ये आपको शॉर्टकट में दिखा रहा है यहाँ पे। देखो मैं यहाँ पे गया ना, इसने बोला मुझे कि एंड होना चाहिए, राइट दिस। आप यहाँ पे गया मैं, तो अगर आप जाओगे इसके ऊपर वर्क करोगे तो यहाँ पे दिखा रहा है, देखो स्टार्ट होना चाहिए एंड कुछ भी हो, है ना। अब ऊपर में जाते, यहाँ पे देखो, अरे यहाँ पे देखना आप लोग, ये कैसे दिखाता है यहाँ पे, देखो ये बता रहा है आपको टॉप और डैश से। तो आपको ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, बस वीएस कोड आप अच्छे से चलाना सीख लो, इसके ट्रिक्स होते हैं काफी सारे, प्लगइन्स एक्सटेंशंस होते हैं यहाँ पे, तो बढ़िया हो जाएगा बस, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, ये देख रहे थे टॉप जिस जिसमें आएगा, फिर चाहे वो बीच में आ जाए कहीं पे भी आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो मैं एंड से हटा दे रहा हूँ उसको, अभी बोलेंगे यार ये सब ऑन कर दिया तो कौन सा अप्लाई हो रहा है समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ वापस से, ठीक है। ओके, अब देखो आप बोलेगे यार सबके ऊपर कलर क्यों आया भाई, क्या प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे भी टॉप है, भले ही वो एंड में रहे राइट में रहे, कंटेन्स, मतलब इसका सीधा सीधा मतलब है एट्रीब्यूट कंटेन्स वर्ड टॉप, दैट्स इट। अगर वैल्यू कंटेन ही नहीं करती तो वो होगा ही नहीं। जैसे कि अगर मैं इसके ऊपर क्लास लगा दूं और उसमें मैं कुछ लिख दूं, इसके ऊपर हुआ ही नहीं, ऊपर देखो हुआ ही नहीं, इसके ऊपर ही हुआ, चारों के ऊपर क्यों हुआ, चारों के ऊपर क्योंकि हर एक में देखोगे आप लोग, यहाँ पे टॉप वर्ड लिखा है, यहाँ पे भी टॉप लिखा है, यहाँ पे भी टॉप है, यहाँ पे अभी टॉप को हटा दिया मैंने, चले गया। तो टॉप को ढूंढता है, कंटेंट्स, कंटेंट्स मतलब उस पूरे स्ट्रिंग में, इस पूरे क्लासेस में टॉप है क्या किधर पे, अगर है तो चलेगा, लगा देंगे जो सीएसएस है, ठीक है। इस तरह से ये काम करते हैं सब कुछ जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल चीजें हैं, बट इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के ये नहीं पॉसिबल, ठीक है। एक बार थोड़ा मैं रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले मैंने बताया आप लोगों को सिंपल सिलेक्टर, सॉरी एट्रीब्यूट का एक टाइप सिंपल सा, कि मैंने डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट में ये लिख दिया टारगेट, यहाँ पे एट्रीब्यूट होता है, इसका सिंटेक्स में लिख रहा यहाँ पे एट्रीब्यूट, और आपका यहाँ पे दैट्स इट, एट्रीब्यूट होता है बस। और आप टैग भी लिख सकते हैं यहाँ पे, यार बाकी की सिलेक्टर पहले हमने देखा, सब ऑल टैग सिलेक्ट करना है टारगेट, सॉरी एट्रीब्यूट के बेसिस पे। दूसरा हमने देखा पर्टिकुलर वैल्यू मैच हो जाना चाहिए एग्जैक्टली exactly, तब जाके वो होता है। तीसरा हमने देखा कि स्पेस सेपरेटेड, कि अगर स्पेस हो तो ही वो होता है वैल्यू में। और उसके बाद में देखा हम लोगों ने कोई वर्ड जो वैल्यू है किसी एट्रीब्यूट की, वो डैश लगना चाहिए एंड में, उस हिसाब से वो काम करेगा, और वो भी स्टार्टिंग, सॉरी वो वर्ड जो स्टार्ट में होना चाहिए, और उसके बाद उसके लास्ट में वर्ड के डैश होना चाहिए। और हमने उसके बाद में देखा
कि कोई भी वर्ड अगर कोई भी एट्रीब्यूट की वैल्यू अगर पर्टिकुलर वर्ड से स्टार्ट होती है, जैसे कि हमारे केस में टॉप था, तो टॉप से स्टार्ट हो रही थी उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। जितने भी क्लासेस रहेंगे उसमें से टॉप से स्टार्ट होने वाले पे होगा। वैसे ही जितने भी क्लासेस के वैल्यूज है वो टॉप में एंड में आता है टॉप, तो उस बेसिस पे यहाँ पे क्या होगा, सी से अप्लाई होगी। और लास्ट हमने देखा अभी कि वो कंटेंट्स, मतलब ये जो वर्ड है वो किसी क्लास एट्रीब्यूट में जहां जहां पे ये वर्ड कंटेंट करेगा, तो इसके ऊपर ये सीएसएस की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो ये मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे एट्रीब्यूट सिलेक्टर। ठीक है। किसी को डाउट है इसमें, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी देखो ये फॉर्म में कितना यूजफुल है। एंटर यूर नेम, मैं एक ही फील्ड लूंगा अभी, ज्यादा फील्ड नहीं लेता हूँ मैं। टेक्स्ट बोला, ठीक है, सॉरी लेता हूँ मैं, 2 फील्ड लेता हूँ, यूजफुल रहेगा वो। यूजर नेम से कंसिडर, दूसरा लेते हैं पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड, एंटर यूर पासवर्ड। अब देखना यहाँ पे कितना यूजफुल है ये। यहाँ पे कितने सारे एट्रीब्यूट होते हैं ना, फॉर है, ये है, वो है, तो ये केस में काफी यूजफुल रहेगा। देखना अभी मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि लेबल है, हम चाहते हैं भाई लेबल जिसको, जिसका फॉर जो है वो स्टार्ट हो। स्टार्ट में आपने देखा, यहाँ पे देखो स्टार्ट है, स्टार्ट विथ ऐसे, तो जिसका स्टार्ट ऐसे, जिसका स्टार्ट हो कौन सी वैल्यू से, पास वैल्यू से, या फिर फॉर्म हाइफन यूजर नेम, फॉर्म हाइफन पासवर्ड। ओके, इस तरह से। तो क्या ये होगा, देखते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो देखो मैं चाहता हूँ भाई फॉर्म जिस जिसमें इसकी स्टार्टिंग है फॉर्म में, उसके ऊपर ना बॉर्डर 2 पिक्सल 3 पिक्सल सॉलिड रेड आ जा। ओके, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड। एंड ओके, सॉरी वो थोड़ा सा रिडायरेक्ट हो गया था वहां पे। ओके, मैं यहाँ पे था, रिफ्रेश, लेट्स सी, कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। ओके, बॉर्डर इसको आना चाहिए थी, नहीं आई। ओके, क्यों नहीं हुआ ये, लेबल का स्पेलिंग गलत मैंने लिख दिया। ओके, ये देखो आ गई, आ गई। क्या मैंने लिखा है यहाँ पे कि भाई लेबल के अंदर जो फॉर एट्रीब्यूट है, उसका जो जहां जिस जिस फॉर्म लेबल का फॉर्म से चालू हो रहा है उसको हो जाए ये कलर, ये हो गया। अब इनपुट का भी ऐसे ही दिखाता हूँ, इनपुट वाला टैग जिसका टाइप, जिसका टाइप टाइप इक्वल टू टेक्स्ट हो, ठीक है, उसको ही हम लोग को करना है बॉर्डर 4 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ये देखो ग्रीन बॉर्डर हो गई जो टेक्स्ट है। अब जो पासवर्ड है उसको मेरे को करना है, पासवर्ड, पासवर्ड जो टाइप पासवर्ड है उसको मुझे करना है भाई हेलो। ठीक है, देखो हो गया। ठीक है, या फिर आउटलाइन भी बोल सकते हैं आप लोग, या आउटलाइन, ठीक है, बॉर्डर नहीं आउटलाइन। ठीक है ना। अब देखना एक चीज और, अब डैश वाला मैंने बोला था आपको, ऊपर देखो सिंटेक्स देखना है, ये देखो डैश, तो इसमें और वाला सिंबल यूज करते हैं, ये और वाला। और पासवर्ड फॉर्म के बाद जो डैश है ऐसे वाला, जिसके डैश लिखा है यहाँ पे, फॉर्म के बाद में जो डैश आएगा पहले, उसके ऊपर ना फॉन्ट फैमिली लेवल है, इसके लिखने की जरूरत है नहीं आई गेस। यहाँ पे देखो कुछ फर्क हुआ। ओ, ओके ओके, एक सेकेंड, मैं यहाँ पे फॉर लिखना है मुझे, ये टाइप में हमारा फॉर नहीं है। ओके, देखो यहाँ पे इसका फॉन्ट बदल गया। एंटर योर पासवर्ड देखो, एंटर योर नेम देखो, तो यही फर्क है जो मुझे आपको बताना है। लेट्स सी, देखो इसका फॉन्ट बदल गया। तो ये सब एट्रीब्यूट ऐसे काम हमारा आसान कर दे, वरना फिर जाओ फिर एक एक को सिलेक्ट करो, इस तरह से हमको करना पड़ता है। थोड़ा दिखने में कॉम्प्लेक्स दिखता है बट है नहीं। ठीक है ना, 1 2 बार आप प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगा। अब देखना इस तरह से यूज केसेस होती है इसके, अजीब दिख रहा है ना थोड़ा ये लिखने में, सिलेक्टर्स कुछ अजीब दिख रहा है, कुछ अलग तरह के सिंबल्स है, बट हो जाएगी आदत आपको इसकी स्लोली स्लोली जब आप यूज करेंगे इसको तो। और इसको भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखना और भी है, नेम से पकड़, नेम से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, टाइप है, फॉर, जितने भी एट्रीब्यूट होंगे सब एट्रीब्यूट से हम लोग कर सकते हैं ये काम।
यही मुझे दिखाना था इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ? जैसे मैं फोकस कर रहा हूँ ना, इसको फोकस करता हूँ तो देखो आउटलाइन ये हो रही है, तो मैं फोकस के बाद में ना मतलब जिस जिनके ऊपर पासवर्ड वाली फील्ड है ना, मैं फोकस करने के बाद में यहाँ पे साथ ही में, क्योंकि ये भी खुद में है, एक सिलेक्टर है, ये सिलेक्टर है, ये वाला सिलेक्ट हो गया, उसके ऊपर मैं फोकस वाला ये लगाता हूँ। जब भी फोकस हो तो इसका कलर हो जाए और जो भी है, ये देखो कलर इसका चेंज होगा, देखो फोकस करने के बाद में फोकस किया गया, फोकस किया मैं अलग हो गया, ठीक है। तो ये सब कुछ यूज कर सकते हैं हम लोग। तो ये देखो कॉम्बिनेशन ऑफ ये हमारा एट्रीब्यूट सिलेक्टर, साथ ही मैंने कोलन लगा के फोकस यूज किया। अब फोकस क्या है, कौन बताएगा मुझे? फोकस हमने उस दिन पढ़ा था, राइट? दिखाओ वापस से, ये देखो यहाँ पे कहाँ पे पढ़ा था, विजिटेड, हवर, एक्टिव, फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट फोकस, सुडो क्लासेस, ठीक है। भूलना नहीं, सुडो क्लासेस है। वैसे मैंने आपको एक आइडिया तो दी है यहाँ पे कि कोलन सिंगल कोलन वाला सीन हमको कैसे क्या याद रखना है। सुडो एलिमेंट के अलग फाइल हमने मेंटेन किए, तो फाइल को बार बार आप लोग ये चीजों को प्रैक्टिस करो। सिलेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हल्के में ना लो, इसको प्रैक्टिस करो अच्छे से। अगर ये बेस्ट हो गए आपके, तो आप एक इफेक्टिव सीएसएस लिख पाएंगे और अप्लाई कर पाएंगे चीजों के ऊपर, सीएसएस एलिमेंट्स के ऊपर, ठीक है, कम लाइंस में वो भी। और ये तो आपको पता ही है, सूडो एलिमेंट जो फर्स्ट लेटर फर्स्ट लाइन बिफोर आफ्टर सिलेक्शन, वो हम लोगों ने किया है ये। ठीक है। सो आई गेस आज का सेशन यही रोकते हैं, क्योंकि अच्छा खासा पॉइंट है ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए। सो आप लोग प्रैक्टिस करना। अगर किसी को कुछ डाउट हो तो मुझे जरूर पोस्ट करना डाउट, या फिर ग्रुप में पोस्ट कर देना, ठीक है। सो चलो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।